हाल ही में जो केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का जो निर्धारण किया है और सरकार ने जो ये कहा है कि अग्निवीर जो 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे, ये देश की संप्रभुता के लिए और राष्ट्र हित के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जो देश का युवा है, नौजवान है, उसके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप जानते हैं कि आर्मी के अंदर जो युवा उसके एक लंबी तैयारी के बाद जाता है, वो एक भावनात्मक उससे सोच से भी जुड़ा होता है कि वो राष्ट्र हित के लिए एक सर्वोच्च बलिदान देने जा रहा है। लेकिन जब सर्वोच्च बलिदान की बात होती है तो वहाँ पर न्यूनतम सुरक्षा जो सरकार द्वारा वो प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत। जब आप न्यूनतम सुरक्षा के साथ सर्वोच्च बलिदान की बात करेंगे तो ये अपने आप में एक अपराध है और सरकार जो है युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ, राष्ट्र के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है और नौजवानों के साथ जो है एक अपराध का काम ये कर रही है। आज हम राष्ट्रपति महामहिम को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि सरकार पर इस पर पुनः विचार करे और इस जो अग्निपथ योजना है इसको तुरंत प्रभाव से जो है रद्द करे, क्योंकि जो अलग अलग राज्यों के अंदर और देश के अंदर जिस तरह से युवाओं के प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन में भी युवा जा रहे हैं, देश का जो है अमन चैन जो है वो वातावरण वो खराब हो रहा है। तो हम ये अपील करने आए हैं कि इस योजना पर जो है पुनः विचार किया जाए, उसको रद्द किया जाए ताकि देश के अंदर जो अमन चैन का वातावरण बन सके। अगर ऐसा नहीं होता, लगातार उग्र आंदोलन में ये आंदोलन जाता है तो लाजमी तौर पे जो है सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। और हम ये कहने के लिए भी आए हैं कि पिछले 2 साल से देश के अंदर कोई भर्ती नहीं हुई है। हर साल 60,000 सेवानिवृत्त होते हैं हमारे आर्मी के लोग, लेकिन अभी 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। पिछले 2 साल पहले जो भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, ग्राउंड टेस्ट लोगों का हुआ था, उसको जो रद्द किया है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो धोखा हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है युवाओं के साथ, जिनको जो है जो इस भर्ती के अंदर अपनी रिटर्न की तैयारियां कर रहे थे। तो हम पुनः ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे और जो सरकार का आज फरमान भी आ रहा है, पिछले कल जो सेना प्रमुख ने ये भी कहा है, तीनों सेना प्रमुख ने इकट्ठा होकर कि जो है इसके खिलाफ जो आंदोलन करेगा, जो इसके खिलाफ बोलेगा, योजना के खिलाफ, उसको जो है सेना के अंदर जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये डराने का काम आप ना करें। आप जो है सरकार की गोद में बैठकर जो है राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खेलने का काम ना करें। हम इसका विरोध करते हैं, यही बात कहने के लिए हम लोग आए हैं। धन्यवाद। सर, मेरा नाम अमनदीप शर्मा है। हम कहीं से नहीं, हम हिंदुस्तान से, सबसे बड़ी बात है जो मेरी, और हिमाचल से, हिंदुस्तान में हिमाचल से। सर, हमारे सिर्फ 2 मुद्दे हैं। पहला है जो लिखित परीक्षा का, और जो दूसरा मुद्दा है वो हमारा है कि जो हमारी टीओडी की भर्ती है ये लागू नहीं होनी चाहिए। ये हमारे 2 है। पहला जो है लिखित परीक्षा का, वो मुद्दा ऐसा है कि हम 1.5 साल से भर्ती हुई थी हमारी, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ। इनकी वोटें होती है, इनका कोई भी रैली होती है, उसमें कोरोना नहीं होता, हमारे पेपर को आगे से आगे स्थगित करते हैं, लेकिन हमारा पेपर नहीं हुआ। सबसे बड़ी राजनाथ सिंह जी ने, हमारे सुरक्षा मंत्री जी ने, हम अपनी सुरक्षा पे कैसे शक ना करें। राजनाथ सिंह जी इतने बड़े पोस्ट पे हैं, हमारे सुरक्षा मंत्री है, उन्होंने अपनी रैली में कहा कि हुक एंड ट्रुक ये भर्ती होगी, इनकी लिखित परीक्षा होगी, लेकिन फिर क्या हो गया? किसके आगे वो दब रहे हैं? हमें ये जवाब चाहिए कि हमारी सुरक्षा किसके आगे दब रही है? जो हमारा जिनकी वजह से हमारी सांसें चल रही है, ये लोग उन्हें गला दबा के उनकी सांसें बंद कर रहे हैं। अप्लाई भी किया था और मैंने नाम भी निकाले हैं। और यहाँ पर मेरे को सिर्फ यही नहीं, जो लड़के आए हैं ना यहाँ पे, वो लड़के मेरे को आज से नहीं जानते, आज से 2 या 3 साल पहले से जानते। हम भी ऐसे नहीं है कि ऐसे उठ के आगे सर, हम भी इन लड़कों की वजह से यहाँ तक पहुंचे। सर, परिवार में बात ऐसे है कि जैसे ये भर्तियां रद्द हुई, हमारे कई परिवार तो ऐसे है ना, मैं हिमाचल की बात करूँ अगर, कि कईयों के बाप नहीं है, कईयों की माँ नहीं है, कईयों के बाप है जो वो अपाहिज है, तो उन्होंने अपना सारा कुछ बेच के अपने पैर के लिए चप्पल तक नहीं ली, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया। 5 से 10 हजार रुपया अकेडमी की फीस जाती है सर पढ़ने की। इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम घर पे बैठ के पढ़ लें। तो जो वो 10-10 हजार रुपया था, इसके चक्कर में कई मेरे साथ के थे जिन्होंने फाइनल ईयर में अपना कॉलेज छोड़ दिया, सिर्फ आर्मी के सपने में कि 2 महीने में आर्मी का पेपर आ रहा है। फाइनल्स कैसे हो गए? फाइनल्स उन्होंने दिए नहीं, और आज क्या कह रही है कि दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। हम कहते हैं यार, अपनी सरकार को बर्खास्त करो, अपनी सरकार दोबारा से शुरू करके बता दो। अगर आप आ गए ना तो देख लेना, हम
देश का युवा है ना, जो आज ये देख रहे हैं ना हमें खड़े होके, ये भी हिंदुस्तानी है। आज हम यहाँ पे हैं, कल ये यहाँ पे होंगे। ये आज की बात नहीं, अगर हिंदुस्तान बोलता ना तो हिंदुस्तान आज इस सेना प्रमुख है ना, वो हमारे सीनियर है। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम जवान है, वो हमारे सीनियर है, उनके दिखाए रास्ते में हम चलेंगे। वो आपसे ज्यादा सुरक्षा के बारे में जानते हैं। लेकिन सर बात ये है कि देश का सुरक्षा मंत्री, हम अपने कर्नल की बात नहीं कर रहे, सुरक्षा मंत्री जिससे वो चलते हैं सारे आगे, प्रमुख चलते हैं सुरक्षा मंत्री से, वो अपनी बात से कैसे कर सकता है? मैं सिर्फ हमारा जो मुद्दा है लिखित परीक्षा का, लिखित परीक्षा में 2019 में हमने फॉर्म भरे थे और 2021 में हमने भर्ती किया है। हमारा ग्राउंड और मेडिकल हमारा कल्याण पास है। हमारी जो बच्चे लिखित परीक्षा हमारी सरकार और पिछली भर्ती की क्योंकि टीओडी इस बात टीओडी की भर्ती जो रिक्रूटमेंट है यही से लागू होना चाहिए। ये आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज राज्यपाल महोदय से मिले हम लोग, और हमने ये बताया कि जो ये अग्निवीर और अग्निपथ वाली जो योजना सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, ये देश के युवाओं के साथ एक बद्दा मजाक है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ ही नहीं है खाली, साथ के साथ जो देश की सुरक्षा है इसमें एक हाशिए में धकेलने वाली बात है। देखिए जो युवा हमारा 17 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती होने के लिए जाता है, एक तो उसकी पढ़ाई ख़राब होगी, उसके बाद उसके पास कोई भी ऐसा सिक्योरिटी नहीं है फ्यूचर के लिए, जैसे कि एक आर्मी पर्सन को एक जो पेंशन के रूप में मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। ये अभी जैसे लेके आइए, हम बड़ा विरोध करते हैं इसमें, और ये बताना चाहते हैं कि अभी तो सिर्फ अगर इस चीज़ को बर्दाश्त किया तो अभी तो सिर्फ अग्निवीर आए हैं, आने वाले टाइम में इसमें शिक्षक भी रहेंगे, फिर इसमें डॉक्टर भी रहेंगे, ऐसे ही एचएस और आईएएस वीर भी आएंगे। तो ये जो सरकार जिस तरीके की घिनौनी हरकत कर रही है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पर भी इसके लिए आंदोलन करने के लिए नौजवान बेरोजगारों के साथ हैं, और जो एक्स आर्मी मैन हैं उनके साथ है, क्योंकि इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि अभी युवाओं को हम भर्ती करेंगे और 21 साल की जब उम्र हो जाएगी, उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो 75% को बाहर निकाल देंगे, 25% को ले लेंगे। तो ये इसका सीधा सीधा मंशा ये दिख रही है कि वो 25% कौन होंगे? या तो आप छंटनी अभी से करें, अभी से ऐसे लोगों के लिए जिनकी आगे लॉन्ग टाइम के लिए आप सर्विसेज ले सकते हो, या फिर ना ही लें। तो ये किस कंडीशन पे आप उनको 75% युवाओं को जो आप बाहर करोगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे भी राजनीति को डालना चाह रहे हो आप लोग। तो देश की सुरक्षा का मामला है, अब इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, आम आदमी पार्टी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वापिस तो ये किसान आंदोलन के लिए भी बोल रहे थे कि भाई हम किसान आंदोलन नहीं लेंगे, मोदी जी जो निर्णय लेते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेती है वो फाइनल होती है। क्यों लेना पड़ा? लोगों के लिए बना रहे हो ना आप, लोगों के हिसाब से होना चाहिए, आपका काम की मोनोपोली होनी चाहिए। ये यहाँ पे कोई तानाशाही थोड़ी है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से आपको ऐसी योजना लानी पड़ेगी जो लोग जिसको अच्छे मन से और अच्छे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, या ऐसी लानी चाहिए आपको कि जो जन विरोधी हो। तो किस चीज़ के लिए सरकार बनाई है? आपको अपनी ऐश मस्ती और प्रस्ती के लिए दी है क्या? लोगों की भलाई के लिए? कोई भी सरकार, कोई ये जो है मुनाफे की कंपनियां नहीं होती है, ये जो है लोगों के भले के लिए होती है। और इसमें कहाँ लोगों का भला हो रहा है? जब लोग ही विरोध कर रहे हैं, यही चीज़ किसानों ने किया, 11 महीने तक सड़कों में रहे और 1100 से ज़्यादा किसान इसमें आहुति देनी पड़ी, तब जाके आपने वापस लिया। तो ये भी आने वाले दिनों में ये आंदोलन जो आगे और जोर पकड़ेगा। जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी तब तक हम इसका विरोध करते हैं। सरकारी संपत्ति को भी नुकसान, तो इस तरह का ये बहुत मैं ये कहूँगा कि ये बहुत दुखद है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सारी समीक्षा होगी। डिफरेंट कमेटीज़ की मीटिंग है आज, जो कमेटी लग रही है, कमेटी की मीटिंग होगी, उनका काम भी चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो 2-3 आंदोलन, एक तो जो ये अग्निपथ वाला आंदोलन, क्योंकि हिमाचल से काफ़ी युवा जो है सेना में जाते हैं, उनके साथ जो जातीय अन्याय हो रहा है, ये भाजपा सरकार कर रही है, तो उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो है ओपीएस की बात हमने पहले कह दी कि हाथे पहला काम ओपीएस हम लागू करेंगे यहाँ पे।
इनके अलावा जो है, जो महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करेंगे कांग्रेस सरकार। रोजगार, महंगाई और महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो है सुविधाएं देने का काम, और बागवानों के लिए, एप्पल ग्रोवर्स के लिए, ये सारी काम करने के लिए हम लोगों ने जो है मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग भी बुलाई। देखिए, अग्निवीर स्कीम ही गलत है। बिना सोचे समझे, बिना पूछे उन्होंने इस तरह की स्कीम लगा दी है। और ये कोई स्कीम है 4 साल की नौकरी देना। 18 साल में लड़के को अपने 22 साल में रिटायर कर दिया, उसके बाद वो क्या करेगा? तो ये जो बड़ी समस्या है, ये अग्निवीर स्कीम ही गलत है। ये भाजपा की जिद और बहुत ज़्यादा जो है जिद्दीपन से, ये धींगा मुश्ती से इस स्कीम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे युवाओं में बहुत नाराजगी है। नहीं, वो अपने लोगों को तो भर्ती करते हैं, चाहे जहाँ हो, हर क्षेत्र में भर्ती कराने को अपने लोगों को घुसाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत गलत, जिससे आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है, आम इंसान को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए जो है हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हिमाचल में भी इसका जबरदस्त विरोध है। सर, कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा आरामिस कौर, कैलाश विजयवर्गीय ने तो मजाक बनाया है युवकों का कि हम अपने कार्यालय, भाजपा कार्यालय में नौकरियां दे देंगे गार्ड की। अरे भाई, दोनों लोग उनको 4 साल अब ट्रेनिंग देंगे हैं, और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये जो है बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल ये जो योजना है ये पूरी तरह से गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। हम सभ्य तरीके से उनका जवाब देंगे। अगर वो असभ्य हो गए हैं तो मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उससे उनकी क्षति होने वाली है, नुकसान होने वाला है, ये निश्चित है। और कांग्रेस पार्टी में वो हाशिए में जाते दिख रहे हैं, इसलिए जिस प्रकार की परिस्थिति वो देख रहे हैं उसको भांप गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो उन्होंने खास तौर से एक बात कही है, जो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम सारी जयराम की योजनाओं को बदल देंगे, उनको रद्द कर देंगे। तो मुझे लगता है कि लोग इसका जवाब देंगे। क्या वो पेंशन को भी बंद कर देंगे? क्या हम गृहिणी सुविधा योजना का सिलेंडर दिया हुआ हर घर में 3,31,000, तो उसको भी क्या वापस लेंगे? क्या सहारा योजना के 20,000 जो बिस्तर पर पड़े हैं, बेबस हैं, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, उन मरीजों को हम 3,000 रुपये दे रहे हैं, उसको भी रद्द करेंगे, उसको भी वापस करेंगे? क्या शगुन योजना को भी बंद करेंगे? क्या जिन आदमी के लिए, जिन लोगों के लिए हम गरीब लोगों के लिए मकान दे रहे हैं, उसको भी रद्द करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि वो बौखलाहट में हैं, परेशानी में हैं। जो परेशानी है वो कांग्रेस के अंदर सारी चीज़ों को देखें, अपनी पार्टी के अंदर इस तरह से सार्वजनिक मंच पर अपनी भड़ास ना निकाले। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जिसका जिक्र आज भी हम कर रहे हैं और पूरे देश भर में उसकी चर्चा है, अग्निपथ योजना जो शुरू की है, एक तो हम सबसे पहले कि उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करने का उसका कारण है कि हमारी सेना जो है वो नौजवान होनी चाहिए, यूथफुल वो होनी चाहिए। इस बात को लेकर के केंद्र के इस निर्णय का सब जगह स्वागत हुआ है, लेकिन जहां जिस प्रकार से इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है, वो राजनीतिक दल कुछ ऐसे हमारे नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के अपना पक्ष रखने के लिए सबको स्वतंत्रता है। अपना पक्ष वो रखें, केंद्र उस पक्ष को सुनेगी और उसके बाद जो निर्णय करना होगा उस निर्णय को करेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये निर्णय उचित है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।